ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। बाबा अमृत वेले हमको ऐसे दिखता है, बच्चे कितने मीठे हैं, कैसे अच्छे है, प्यारे है, जो बाप की याद में बैठ सारे दिन के लिए बैटरी चार्ज कर देते हैं। देखते हैं बाबा। सवेरा सवेरा होते ही बाबा हम बच्चों को याद करता है, और हमारा काम है बाबा के याद में सामने हाजिर हो जाना। वो याद करे, हम हाजिर हो जाए। फिर पढ़ाने के समय बाबा देखता है, बाबा जो रोज समझाते हैं, रूहानी बच्चों को बाबा पढ़ाता है, आत्माओं को पढ़ाता है। परमात्मा इस रथ का आधार ही लिया है बच्चों को पढ़ाने के लिए। तो बाबा ये याद दिलाता है, जब क्लास में आते हो तो अंदर से है हम स्टूडेंट है। ये सारा दिन में तो भान रहना चाहिए, कितना भी कार्य व्यवहार हो, पर अच्छा स्टूडेंट होमवर्क करने बगैर रह नहीं सकता। बड़ा ध्यान रखते हैं होमवर्क का। खाते पीते चलते फिरते करते हैं, पर वो अंदर में होमवर्क बहुत करते हैं, क्योंकि पास उतारनर में आना है। पढ़ाई का जो टाइम है ना, उनों के पढ़ाई का समय तो भाई 10 साल 12 साल 15 साल। हमारे पढ़ाई का टाइम सारी जब तक मरना जीना है तब तक पढ़ना है। बाबा कोई करता है और कुछ नहीं करना है। जब तक आत्मा तुम शरीर में हो ना, पढ़ते रहना है, पढ़ते रहना है, तो थके तो नहीं हो ना। पढ़ते पढ़ते थके तो नहीं है ना। अगर थकावट है तो पढ़ाई अच्छी नहीं होती है, पढ़ाई अच्छी है तो थकावट चली जाती है। पढ़ाई है ही पुराने अनेक जन्मों से माया ने अच्छी तरह से अपना गुलाम बना करके, अधीन बना करके थका लिया। बाबा का बनने से थकावट चली गई, प्यार मिला, पढ़ाई मिली है तो भविष्य कितना ऊंचा है तुम्हारा। जो अभी मेहनत करते हो ना, वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी धन के लिए या घर के लिए या कुछ नहीं, कुछ के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अपने आप मिलेगा। अभी से पढ़ाई अच्छी पढ़ो। तो जब ये नशा है ना, निश्चय निश्चय फिर नशा। निश्चय बुद्धि से है ना, नशा धारणा करने से है, अमल मिलाने से है। निश्चय है, संगम युग है, बस सत्युग आया कि आया, कलयुग गया कि गया, उनके विनाश की त्याजा हुई पड़ी है। ये निश्चय है, बुद्धि मानती है। बुद्धि ने भक्ति और ज्ञान के कॉन्ट्रास्ट को समझ लिया। ये तो बड़ा अच्छा हो गया, भक्ति और ज्ञान के कॉन्ट्रास्ट को बुद्धि ने अच्छा समझा। और दुनिया कैसी है, किचरा है, वो समझ लिया।
फैशन वैशन क्या है समझ लिया, ये हमारे काम की बातें नहीं है। जिसको दुनिया अच्छा समझती है उसको समझ लिया ये अच्छा नहीं है, ये समझ लिया। जिसको दुनिया अच्छा समझती है उसके पीछे पड़ती है। मैं तो जब शॉपिंग सेंटर देखती हूँ बाहर से, अंदर तो कभी देखा ही नहीं है। कभी नहीं देखा है। परंतु जो बेचारे उनका कमाई का साधन इसी पर आधार पर है, क्या हाल होगा जब मनुष्यों का और ही दुख पड़ता जाए तो शॉपिंग सेंटर कहाँ जाएंगे। क्या कचरा पट्टी रखी है। इसलिए अच्छा है यहाँ ज्ञान सरोवर में शांतिवन, शांतिवन में सामने से शॉप्स दिखाई पड़ती है, यहाँ तो कुछ नहीं दिखाई पड़ता। अच्छा है, बिल्कुल भट्ठी में बैठे हैं। क्या चाहिए, खाना है तो यहीं खा लो। कपड़े आगे कपड़े धुलाई करने के लिए बैठ जाते थे, अभी तो वो भी नहीं है। नहीं, ये अभी कुछ भी नहीं है करने का, सिर्फ अपने आप को देखना है। मुझे बाबा का अच्छा सुपात्र बच्चा बन करके बाबा के दिल पर चढ़ना है। और दिल पर चढ़ते हैं तो बड़ा दिल को भविष्य के लिए, हम पहले कोमल थे, पहले कोमल थे, बड़ा कोमल थे, सेंसिटिव थे। छोटी छोटी बात की फीलिंग आ जाती थी, छोटी छोटी बात की। और जैसे बेचारा बच्चा छोटी छोटी बात पे, अभी तो बड़े बहादुर हुए हैं, इतने बहादुर हुए हैं जो पहले तो पहले बच्चा छोटा छोटी छोटी बातें, बड़ा होता है ना तो मान मिला तो खुश, अपमान मिल हुआ जरा सा अपमान हुआ तो दुख। बस छोटे को इतना पता नहीं है, पर थोड़ा बड़ा होता है ना, जितना बड़ा होता है मान चाहिए। चाहिए पर्सनैलिटी ऐसी रखते, मान होना चाहिए। और अपमान जरा सा होता है तो बिल्कुल निराश हो जाते। तो ज्ञान मार्ग में ये बहुत फायदा हुआ है। जिसको ना फायदा हुआ तो और फायदा कर ले। कभी अपने आप में निराशा ही नहीं आती, नेवर। बाबा हमारे में इतनी आशाएं उम्मीदें रखता है, भले हमारे में इतने गुण न भी हो, देखने में ना आवे, पर भोलानाथ बाबा अच्छा मददगार बनकर मदद करके हमको अपना बना देता है तो होशियार हो जाते हैं। इतना भोलानाथ, आज गीता भोलानाथ से निराला कोई नहीं, इन जैसा कोई नहीं। शिव बाबा भोलानाथ है, भोलों का नाथ है। जो बहुत बुद्धि चलाने वाले हैं ना, बाबा कहता है अभी कैसा, अभी कैसा, अभी कैसा, अभी कैसा। वो नाचू हो गया ना, चंचल बच्चे पर भरोसा नहीं होता है ना। उनका ध्यान रखना पड़ता है, माँ बाप को चंचल बच्चे का ध्यान रखना पड़ता है। कोई बच्चा इतना सद्दौर सभा का होता है, बिल्कुल जैसे बाप चलाए माँ चलाए, खुश। जैसे माँ चलाए बाप चलाए, तो जो श्रीमत मिले उसमें खुश। इतना खुश, बस बाबा चला रहा है, भगवान चला रहा है, कितनी खुशी की बात है। तो खुशी जब प्राप्त होती है निश्चय बैठ जाता है। जिसको दिन खुशी नहीं है तो मना निश्चय नहीं है। जिसको निश्चय नहीं, नशा कहाँ से चढ़ेगा। पहले तो बाबा के मिलन की खुशी है। क्यों खुशी है
कहाँ से क्या बन रहा है, कितना अच्छा बना रहा है, कितना अच्छा बना रहा है, देख रहे हैं कितना अच्छा। ऐसे नहीं भेंट करते हैं, इनको ज़्यादा करता है मेरे को नहीं करता, ये खराब बात है। पर पहले क्या थे, क्या बन रहे हैं, अब कल क्या बनेंगे। पहले क्या थे, अब कैसे बने हैं, पर कल कैसे होंगे। वंडरफुल है। ऐसे त्रिकालदर्शी बन गए हैं, तो खुशी है त्रिकालदर्शी बनने की। कितना फर्क पड़ गया। तो कलयुगी कुछ भी निशानी मात्र हमारे पास ना हो। संगम पर मिला है टाइम, कलयुग की कोई दाग भी ना हो। कलयुग तो काला बनाता है, पूरा काला, पर इतनी साफ सोच बजाय दाग भी ना हो। कोई निशान न हो। इसे सफेद कपड़े पहनते हैं हम, हाँ, जरा सा दाग न हो। ये देखो सफेद चादर है, जरा सा दाग न हो। हाँ, तो अंदर से आत्मा इतनी स्वच्छ हो, सच्ची हो, जो सच्ची दिल पर साहब तो इतना कुर्बान जाता है, जब तक मैं जाऊं तब तक पहले वो चला जाता है कुर्बान। मैं जब जाने की दिन तैयारी कर रही हूँ, पर सच्ची दिल से कर रही हूँ। दिल कभी दुविधा में नहीं है, दुविधा में नहीं, समझा। अब ट्रांसलेशन मिल रही है, दुविधा बना कभी ऐसा है। कभी माया कहे मेरी बन जाओ, कभी प्रभु कहे मेरा बन जाओ, कहाँ जाओ। माया भी मोहिनी रूप धारण करती है, बहु रूप धारण करती है। अरे मेरे को छोड़ के कहाँ जाएंगी, तोरा कौन संभालेगा तेरे को। माया तन के रूप में भी है, संबंध के रूप में भी है, धन के रूप में भी है, और दुनिया के रीति रस्म रिवाज के रूप में भी है। इन सबको छोड़ के कहाँ जाएंगे अकेला। ईश्वर तो अपना ऊंचे से ऊंचा ऊपर रहने वाला। तुमको संसार में रहना है या नहीं रहना है। तो माया बहुत बातें करती है। तो इसमें एक कभी कभी कई कहते पास्ट बातें याद नहीं करो, मैं भी नहीं करती हूँ, पर कोई कोई बात कभी भूलती नहीं है। अच्छी बात, जिसके लिए आप लोगों को 2 बातें सुनाई थी। पर जब ब्राज़ील में पहला बारी मैं गई हूँ, सुबह सुबह क्लास ये था, 3:30 बजे माया मुरली चलाना शुरू करती है। 6 बजे बाबा की बोली है, माया की बोली सुनो। 3:30 बजे से 4 बजे, 4:30 तक, 5 तक अपनी तूतारी बजाती रहेगी। 6 बजे क्लास में आना पड़ेगा, नहीं आएंगे तो पके। अमृत वेला, चलो ठीक है, सिर में दर्द है, ये फैला रहा है, बहाने जो होंगे ना अमृत वेले बहुत हो जाएंगे। कोई कोई सच्चा चा लिखते कितना दिन मैंने अमृत वेला अच्छी तरह से किया, कितना दिन मिस किया। तो आज बाबा का सच्चा सच्चा बच्चा वो था, चार्ट रखे। चार्ट रखने में भी सुस्ती करते हैं। तो रावण की बहन है सुस्ती, वो अच्छी तरह सपोर्ट देती है उसको। अलबेला भी बनाएंगी, बहाना भी बनाएंगी, बड़ी चतुर है वो। रावण का रूप दिखाई पड़ता है, उसका रूप दिखाई नहीं पड़ता है, चतुराई का है, बहुत चतुर है। तो ये मुझे याद है, पहले दिन सवेरे माया की बोली सुनो। पहले कोई होते सवेरा होते ही बाबा से जगाता है, बच्चे उठ जाग, जैसे जाग सजनिया जाग। रात को कहता रहा राजकुमारी सो जा। ये हमारा गीत शुरू में, सुबह रात को राजकुमारी सो जा, बड़ी अच्छी। कल मेरे से पूछा
यो क्या है? मैंने कहा रात को बाबा हमको सुलाता भी कैसे था, दृष्टि दे सुलाता था। फिर सुबह उठे, बच्ची कैसा था? बाबा सारी रात लाइट ही लाइट थी, लाइट ही लाइट थी। तो ऐसे कोई हठ से मैं मेडिटेशन माना जैसे कुछ ये, पर नेचुरल परमात्मा प्यार, परमात्मा की दुआएं, वो ऐसे ऐसे करके सुला देवे, फिर उठा के ऐसे ले, उठा ले, उठ उठ, कोई अलार्म बजाने की जरूरत नहीं है, अपने आप। वो जो खुशी है बाप की बात सुनते, उस पर चलने की जो खुशी है ना, उसमें शक्ति बहुत है। इसलिए तो रोज मुरली चलाता है। बाबा अव्यक्त हुआ तो यही चिंता थी, अभी मैं मुरली कैसे सुनेंगे? क्या फिक्र मत करो, रिवाइज कोर्स होगा। अब रिवाइज कोर्स कितना साल हो गया, ये छठा रिवाइज कोर्स चल रहा है। परंतु जब मुरली पढ़ो ना नहीं लगती है, ये थोड़ी कोई रिवाइज कोर्स लगता है, मेरे को कभी नहीं लगता है। कितना बल है परमात्मा बाप के महावाक्यों में, वो हमको ऐसे अंदर से ठका बुद्धि को खोल देते हैं कि बाप के द्वारा बुद्धि खुल गई, तीसरा नेत्र मिला, त्रिकालदर्शी बन। तो बाबा ने कहा, कहीं बोले भाई हम बहुत फलाना होशियार है, अरे मेरे बच्चों जैसे होशियार कोई नहीं है। बाबा कहते मेरे बच्चों जैसे होशियार कोई नहीं है, जिनको परमात्मा बाप रचता और सारी रचना के आदि मध्य का नॉलेज मेरे बच्चों को है, मेरे बच्चों को है। कितना निश्चय बाबा को, मेरे बच्चों को पता है सफला कैसे करना है। बाबा मेरा दाता है। सुनो मुरली, ऐसी मुरली बाबा सुलाता है जो किसी को कोई क्वेश्चन हो ना, उठता नहीं है परंतु कुछ उठता है, बाबा आंसर ऐसे देता है मुरली में, बस समझ गए बाबा, समझ गए बाबा, बस समझ गए। आप तो बड़े होशियार हो, अंतर्यामी हो। एक बारी बाबा ने कहा मैं अंतर्यामी नहीं हूँ, एक बारी कहा अंतर्यामी नहीं हूँ। तो मैंने कहा हमारे से ठगी नहीं कर सकते हो, भले औरों से कर सकते हो, मेरे से नहीं कर सकते हो। अंतर्यामी नहीं है। अरे हम अंदर से हैं, हम सबको बाप भी तो जानता है, हम भी नहीं जानते अपने आप को, हम भी अपने आप को नहीं जानते हैं, मैं कौन हूँ, कैसा हूँ, क्या करता हूँ। वो जानता है तब तो बताता है, ये कर, ये न कर, ये नहीं कर, इंडिविजुअली एक एक को बताता है। तो कहता है मैं नहीं हूँ। क्यों कहता नहीं हूँ, किसके लिए कहता है? ऐसे ठगी करने वाले कहते बाबा आप तो जानते हो ना, ऐसे करके सच्चे नहीं रहते हैं। बाबा मैंने तब जानते हो ना, इसलिए कहते मैं नहीं जानता हूँ। तुम्हारा काम है सच्ची दिल से जो कुछ बात सच्चा बाबा को बता सुनाओ। तो बाबा को बहुत अच्छी तरह से समझना, बाबा को समझना कैसा है, माना अपने आप को समझा, बाबा को समझा, अपन को समझा, अपन को समझा, बाबा को समझा, फिर हम एक दो को समझ सकते हैं। फिर कोई न टक्कर है न चक्कर है, आपस में जो टक्कर और चक्कर है ना, कारण है अपन को नहीं समझा, बाबा को नहीं समझा, तो एक दो को भी नहीं समझा। टाइम लगा है एक दो को समझने में, यहाँ तक इसके चक्कर में आ जाएंगे, यहाँ तक इसे टक्कर खाएंगे। भगवान ने बचा लिया है। कल घर के पर दादियाँ क्यों कहते, दादी कोई बड़ी टाइटल नहीं है, तो दादी बनने का अक्ल चाहिए, दादा बनने का अक्ल चाहिए, दादा दादी बनने का अक्ल चाहिए। माना सारा परिवार मेरे बाबा का बच्चे है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बहन भाई है, सारे विश्व को सामने रख, सबको इतनी फीलिंग आए, ये तो जैसे हम परमात्मा का बच्चा है, मेरे बाबा के बच्चे हैं, मेरे बाबा के मेरे बच्चे थोड़ी है,
मेरे बाबा के बच्चे हैं। चक्कर में आने वाले कहेंगे फलाना मेरा है या मैं उनकी हूँ। टक्कर में आने वाले कहेंगे ऐसे ऐसे करता है, अरे नहीं शांत कर, मैं आत्मा परमात्मा की हूँ। ये सब आत्माएं का उद्धार करने के लिए बाबा ने निमित्त बनाया है। हाँ, तो सच्ची दिल अपन को समझना, बड़ी दिल सबको समझना। बड़ी दिल, दिल में किसकी बात कोई रख करके नहीं चलना। हाँ, नहीं, सब अच्छी है, सब अच्छी है, सब अच्छी है, सब अच्छी है। जा जो तुम कोने में बैठा है, कल रात को उसको पकड़ लिया, यहाँ जगदीश के बाजू आकर बैठो, सामने आओ। जा जो है ना तुम, यहाँ सामने आओ। कितने दिन से आया हुआ है, सामने नहीं दिखाई पड़ता है, आओ यहाँ सामने जगदीश बाजू में बिठा दो उसको। कोने में वहाँ क्यों बैठते हैं यहाँ आपको? मैंने कल उनको निर्मला बहन कहा ना, भाई सदी में मैं ऐसे, आप लोग क्यों देखते हो उनको? मैं जानूँ उसको जाने, आप नहीं देखो। हमको बड़ा खुशी है, नशा है, नशा है। मैंने सदा सीट सामने रखी है और सीट मिली है। एक ही बार बाबा ने शिक्षा दी मेरे को, मैं सामने बैठी आ करके, तो कोई आए थे, तो वो क्लास में नहीं आए थे। बाबा मुझे देख रहा था, मुझे वाइब्रेशन आया, बाबा मुझे, तुम यहाँ बैठी हो। मैं जो जिनको ले आई वो बैठे हैं, तब से ले भाई जो आए हैं वो बैठे पहले। एक बार की बात है, तो इतना ध्यान रखते थे जो निमित्त है, जिसके निमित्त है ना, उनको देखते आया क्लास में, बाबा पूछेगा, समझा? बाबा पूछेगा जाजो कहा है, राबिन कहा है। ये सूक्ष्म बातें हैं। जिम्मेवारी कुछ नहीं है, पर ये जिम्मेवारी है कि कम से कम देखो तो सही। पर चक्कर लगाने भेजता था, देखो कौन रूम में सोया पड़ा है। ऐसे कितना भी बीमार होगा ना, कहेंगे मैं क्लास में चलेंगी। देखो विक भाई कैसे आता है क्लास में, वंडर है। विक भाई जैसा क्लास में बैठा है, और कई अभी चक्कर लगा के आएंगे ना, भले जवान, बड़े अच्छे तंद्र सोए पड़े होंगे, कोई चक्कर लगा के देखे। बाबा को प्यारे कौन लगेंगे? कोई बहाना बना के कोई बाहर घूमते होंगे, वॉक करने जाएंगे। भाई मेरे, बहनें मेरी, ये संगम युग की जो पढ़ाई की घड़ियां हैं ना, उसका सुख मिलता इलाई है, बहुत सुख है। वो सुख हमारा सदा काल के लिए चलता है, कभी दुख नहीं होगा। द्वापर कलह युग में भी दुख नहीं होगा, हमको नहीं होगा इतना। कभी नहीं कहेंगे मैं दुखी हूँ, अंतिम जन्म में कभी नहीं कहा मैं दुखी हूँ। दुख हुआ ही नहीं है। कोई भाई मरे या बहन मरे, भले मरे, दुख नहीं हुआ, नहीं हुआ। दुख का एक इस तरह हिसाब किताब है, उतना आना था, चाहे जो हमारा काम था उसका सेवा करना, संभालना, बस। न है रहना तो चला गया, क्या बड़ी बात है। इतनी कमाई करो जो दुख का नाम निशान न हो, ताकि सृष्टि के दुख से विश्व भर का दुख का नाम निशान खत्म कर ले। हाँ, हो सकता है ना ऐसा? हाँ, इतनी मस्ती में रहना है। अब चेक करे हर एक, मुझे कभी दुख तो नहीं होता है, कोई कंप्लेन तो नहीं है किसकी। दिल में किसके लिए कंप्लेन होती है, दुख होता है। जहाँ कंप्लेन मेरी कोई करता है तो दुख होता है, नहीं। सीख रहे हैं। मीठे बच्चे
मनो दादी भाई बैठी है, बहन दादी बैठी है, दादी बाजू बैठेंगे आकर, यहाँ बैठेंगे। मीठे बच्चे, तुम्हें अभी बहुत बहुत साधारण रहना है। फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी, फैशनेबल ऊंचे कपड़े पहनने से भी देहाभिमान आता है। पर्सन तकदीर में ऊंच पद नहीं है तो किस बात में बच्चे सुस्ती करते हैं। उत्तर बाबा कहते, बच्चे अपना सुधार करने के लिए चार्ट रखो। याद का चार्ट रखने में बहुत फायदा है। नोटबुक सदा साथ में हो। चेक करो कितना समय बाप को याद किया, हमारा रजिस्टर कैसा है। दैवी कैरेक्टर है, रजिस्टर देखो, दैवी कैरेक्टर है। कर्म करते बाप के याद में रहते हैं। याद से ही कट उतरेंगी, तकदीर ऊंची बनेंगी। गीत भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। भाई भी गीत होवे ना, पीछे बजाना, ये मुरली पूरी हुए। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों के पास ये लक्ष्मी नारायण का चित्र घर में जरूर होने चाहिए। इनको देख बहुत खुशी होनी चाहिए, क्यों तुम्हारा ये पढ़ाई का एम एंड ऑब्जेक्ट है। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं और ईश्वर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम स्टूडेंट हैं, हमको ईश्वर पढ़ाते हैं। हमारा ईश्वर स्टूडेंट व विद्यार्थी है। हम ये पढ़ते हैं, सबके लिए एक ही उद्देश्य है। इनको देखते बहुत खुशी होनी चाहिए। गीत भी बच्चों ने सुना, बहुत भोलानाथ है बाबा, बहुत बड़ा भोलानाथ है। कोई कोई शंकर को भोलानाथ समझते हैं, फिर शिव और शंकर को मिला देते हैं। अभी तुम जानते हो वो शिव ऊंचते ऊंच भगवान है और शंकर देवता। फिर दोनों एक कैसे हो सकते हैं? ये भी गीत में सुना कि भक्तों की रक्षा करने वाले, जरूर भक्तों पर कोई आपदाएं हैं। 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगवान भक्तों की रक्षा करने वाले, 5 विकारों की आपदाएं सबके ऊपर है। भगत भी सब है, ज्ञानी किसको नहीं कहा जाता है। ज्ञान और भक्ति बिल्कुल अलग चीज है। जैसे शिव और शंकर अलग है। जब ज्ञान मिलता है तो फिर भक्ति नहीं रहती है। जब ज्ञान मिलता है फिर भक्ति नहीं रहती है। क्यों? तुम सुखधाम के मालिक बन रहे हो ना। आधा कल्प के लिए सद्गति मिल जाती है। एक ही इशारे से तुम आधा कल्प का वर्षा पा लेते हो। एक ही बाबा को एक ही इशारे से आधा कल्प के लिए वर्षा पा लेते हो। देखते हो भक्तों के ऊपर कितनी तकलीफ है और ज्ञान से तुम देवता बन जाते हो। लगता है दिल को मैं हम देवता बन रहे हैं। पर भक्तों पर सब भीड़ होती है, अर्थात दुख होता है, तब बाप आते हैं, बाप समझाते हैं। ड्रामा अनुसार जो पास्ट हुआ है सो फिर रिपीट होना है। फिर भक्ति शुरू होती है तो वाम मार्ग शुरू होता है।
अर्थात पतित बनने का मार्ग, उसमें भी नंबर 1 है काम, जिसके लिए कहा जाता है काम पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे। वो कि कोई जीत थोड़ी पाते हैं। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का भी शरीर पैदा नहीं होता। रावण राज्य में विकार के बिगड़ तो कोई का शरीर भी पैदा नहीं होता। सत्युग में रावण राज होता ही नहीं है। वहां भी अगर रावण होता तो भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? अब कितनी समझ की बात है। कहते जब राम था तो रावण, अरे भगवान ने राम राज्य स्थापन किया, वहां भी अगर रावण होता तो भगवान ने राम राज्य स्थापन करके क्या किया? बाप को कितना ओना रहता है हमारे बच्चे सुखी रहे, धन इकट्ठा करके बच्चों को दे देते हैं, सुखी रहे। पर यहाँ तो ऐसे हो नहीं सकता। यहाँ है ही दुख की दुनिया। ये बेहद का बाप कहते हैं तुम वहाँ जन्म जन्मांतर सुख भोगते ही आएंगे। अथाह धन मिल जाता है, 21 जन्म वहाँ दुख नहीं होगा, कोई डे वाला नहीं मारेंगे। ये बातें बुद्धि में धारण कर अंतर के बड़ी खुशी रहनी चाहिए। तुम्हारा ज्ञान और योग सारा गुप्त है। स्थूल हथियार आदि कुछ नहीं है। बाप समझाते ये है ज्ञान की तलवार। उन्होंने फिर स्थूल हथियार निशानियां देवियों को दे दी है। शास्त्र जो पढ़ते हैं, शास्त्र जो पढ़ते हैं वो लोग कभी ऐसे नहीं कहते ये ज्ञान तलवार है, ये ज्ञान खड्ग है। ये बेहद का बाप ही बेर समझाते हैं। वह समझते हैं शक्ति सेना ने जीत पाई है तो जरूर कोई हथियार होंगे। बाप आकर ये सब बातें सब भूलें, जो हम भूलें करते आए ना, सुनते आ रहे हैं ना, सब बताते ये भूले हैं। यह तुम्हारी बात बहुत आगे चल के ढेर सुनेंगे। अब ये बाबा सुना रहा है ना हमको, बाबा कहते आगे चल कर के बहुत सुनेंगे। कल हिस्ट्री हॉल में बैठ के उनको कहा, इतने ही सुनते थे हम, जितने हिस्ट्री हॉल है ना, हाँ, इतने ही बाबा के सामने इंटरव्यू सुनते थे। अब कितने सुनने वाले बैठ के है, ढेर सुनेंगे। विद्वान आदमी एक दिन आएंगे। बेहद का बाप है ना। अभी ये बातें सुन करके आप लोगों को लगता है बाबा ने पहले कितना समय पहले ये कहा है? आएंगे, ये बातें सुनेंगे, क्यों बेहद का बाप है ना। तो बच्चों का सिर्फ श्रीमत पर चलने में ही कल्याण है, तब तुम्हारा देह अभिमान टूटेगा। इसलिए शाहूकार लोग यहाँ आते नहीं है। बाप कहते देह का अहंकार छोड़ो, अच्छे कपड़े आदि का नशा रहता है। अब तो तुम वनवा में हो ना, अब जाते हो ससुर घर, वहां तुमको बहुत जेवर पहनाएंगे, यहाँ ऊंचे कपड़े नहीं पहनने हैं। बाबा कहते बिल्कुल साधारण रहना है, जैसे कर मैं करता हूँ। बच्चों को भी साधारण रहना है, नहीं तो देह अभिमान आ जाता है। वह सब नुकसान, सब बहुत नुकसान कर देते हैं। तुम जानते हो हम ससुर घर जाते हैं, वहाँ हमको बहुत जेवर मिलेंगे,
यहाँ तुमको जेवरात नहीं पहनने हैं। आजकल चोरी याद कितनी होती है, रास्ते में डाकू लोग लूट लेते हैं दिन प्रतिदिन। ये हंगामा आज ज्यादा बढ़ता जाएगा। इसे बाप कहते हैं। अपन को आत्मा समझ मुझे बाप को याद करो। देवमान में आने से बाप को भूल जाएंगे। ये मेहनत अभी ही मिलती है। ये मेहनत जो है ना, ये पुरुषार्थ की अभी करते हैं। भक्ति मार्ग में ये मेहनत नहीं करते हैं। अभी तुम हो संगम पर, तुम जानते हो ये पुरुषोत्तम बाप, तुम जानते हो बाप आते ही है पुरुषोत्तम संगम युग पर। लड़ाई भी जरूर होंगी। एटॉमिक बम साथ खूब बनाते रहते हैं। कितना भी माथा मारो ये बंद हो जाए, परंतु ऐसे हो नहीं सकता। ड्रामा में नूंद है, समझाने से समझेंगे नहीं। मौत होना ही है तो बंद कैसे हो सकता। समझते भी है तो बंद नहीं करेंगे। ड्रामा में नूंद है। यादवों और कौरों को खलास होना ही है। यादव है यूरोपवासी, उनको है साइंस का घमंड, जिससे विनाश होता है। फिर जीत होती है साइलेंस के घमंड से। साइलेंस का जो नशा है ना, जीत होती है साइलेंस से। तुमको शांति स्वरूप रहना ही सिखाया जाता है। तुमको यहाँ शांति स्वरूप रहना सिखाया जाता है। बाप को याद करो। रियली ये मेहमान हमारे से पूछते ना साइलेंस क्या है, तो अनुभव किया हुआ है तो कह सकते हैं। अभी जिन्होंने अनुभव का कम है ना, प्लीज़ अपने ऊपर ये ज़्यादा मेहरबानी करो, इस अनुभव को बढ़ाओ, साइलेंस के अनुभव को। बाप को याद करो। डेड साइलेंस। हम आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर छोड़ने के लिए जैसे हम पुरुषार्थ कर रही है, आत्मा शरीर से डेढ़ से, आत्मा शरीर से न्यारी है। शरीर से छोड़ने से के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसे कभी कोई शरीर छोड़ने के लिए पुरुषार्थ करता है क्या? सारी दुनिया ढूंढ करके आओ, कोई है जो बोले हे आत्मा अब तुमको शरीर छोड़ जाना है, पौत्र बनो, नहीं तो फिर सजा खानी पड़ेगी। ये कौन कहता है? हाँ, शरीर छोड़ के जाना है, पौत्र बनो, नहीं तो सजा खानी पड़ेगी। सजा कौन खाती है? आत्मा खाती है। उस समय साक्षात्कार होता है, तुमने ये पाप किए, खाओ सजा भी। पहले पता नहीं था क्या क्या कर रहे हैं। सजा के पहले साक्षात्कार होता है, ये तुमने किया है। उस समय फील होता है जैसे जन्म जन्मांतर की सजा मिल रही है। इतना दुख भोगना, बाकी सुख का बैलेंस क्या रहा? बाप कहते हैं अब भी कोई पाप कर्म नहीं करो, अपना रजिस्टर रखो। हर एक स्कूल में चाल चलन का रजिस्टर रखते हैं ना। एजुकेशन मिनिस्टर भी कहेंगे भारतवासियों का कैरेक्टर ठीक नहीं है। बोलो, हम ये लक्ष्मी नारायण जैसा कैरेक्टर बनाते हैं। ये लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहना चाहिए।
ये एम एंड ऑब्जेक्ट। हम ऐसे बनते हैं। इस आदि सनातन देवी देवता धर्म की हम स्थापना कर रहे हैं श्रीमत पर। यहाँ चाल चलन को सुधारा जाता है। तुम्हारे यहाँ कचहरी भी होती है। सभी सेंटर पर बच्चों की कचहरी करनी चाहिए। रोज बोलो, चार्ट रखो तो सुधार हो जाएगा। किसके तकदीर में नहीं है तो फिर सुस्ती कर लेते हैं। चार्ट रखना बड़ा अच्छा है। तुम जानते हो, हम इस 84 के चक्कर को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। 84 के चक्कर को जानने से ही चक्रवर्ती राजा बन जाते हैं। कितना सहज है। फिर पवित्र भी बनना है। याद के यात्रा का चार्ट रखो, इसमें तुमको बहुत फायदा है। नोटबुक को नहीं निकाला, समझो बाबा को याद नहीं किया। देखो अपना चार्ट। नोटबुक सदा हाथ में रखो, अपना चार्ट देखो, कितना समय बाबा को याद किया। याद बिकर जंग उतर न सके। कट उतारने के लिए चीज को गासलेट में डाल देते हैं। जंग उतारने के लिए गासलेट में डाल देते हैं तो उसमें कर्म करते हुए भी बाप को याद करना है तो पुरुषार्थ का फल मिल जाएगा। ये पुरुषार्थ करेंगे ना तो फल मिलेगा। मेहनत है ना। ऐसे थोड़ी बाप तेरे सिर पर ताज रख देगा। ऐसे थोड़ी बाप सिर पर ताज रख देगा। मेहनत है। बाबा इतना ऊंच पद देते हैं, कुछ तो मेहनत करनी है। इसमें हाथ पांव आदि भी कुछ नहीं चलाना है। पढ़ाई बिल्कुल सहज है, बुद्धि में है। सिर्फ शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये बन रहे हैं। बस बुद्धि में ये पक्का है, शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा हम ये लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं। कहाँ भी जाते हो तो बैज परा रहे। बोलो वास्तव में हमारा ये कोट ऑफ आर्म्स ये है। समझाने की बड़ी रॉयल्टी चाहिए। बहुत मीठापन से समझाना है। कोट ऑफ आर्म्स पर भी समझाना है। प्रीत बुद्धि और विपरीत बुद्धि किसको कहा जाता है ये भी समझाना है। प्रीत बुद्धि विजयंती, विपरीत बुद्धि इसको समझाना है। वह बेहद का बाप ही पतित पावन सुख का सागर है। उनसे ही सुख घनेरे मिलते हैं। अज्ञान काल में समझते हैं माँ बाप सुख देते हैं। कौन सा सुख देते हैं? ससुर घर भेज देते हैं। शादी कराई भेज दिया। अब बाप तुमको, तुम्हारा बेहद का ससुर घर है। अब तुम्हारा है बेहद का ससुर घर। वह हद का, वह माँ बाप करके 5-7 लाख करोड़ देंगे। लाख या करोड़ पैसा देंगे। तुम्हारा तो बाप ने नाम रखा है पद्मापति बनने वाले बच्चों। डाउरी में हमको क्या मिलता है? उनको क्या देंगे? लाख करोड़ करके दे देंगे।
पर तुमको बाबा कहते पद्मापति, पद्मापदम, पति बनने वाले बच्चों, वहाँ तो पैसे की बात ही नहीं है, सब कुछ मिल जाता है, बड़े अच्छे अच्छे महल होते हैं, जन्म जन्मांतर के लिए तुमको महल मिलते हैं। सुधा माँ का मिसाल है, महल किसको मिले? चावल मुट्ठी, सिर्फ चावल मुट्ठी। सुनना है तो यहाँ वह भी ले आते हैं, किसके पास और कुछ नहीं। हम जब अभी दिल्ली में गई ना, हमको गुड़गांव याद आया। गुड़गांव पहले हम जाते थे, दिल्ली से गुड़गांव पहले बहुत जाते थे, हर 15 दिन जाते थे। तो एक राम प्यारी माता थी बुढ़ी, वो पहले किसी सेठानी के पास काम करती थी दिल्ली में, पर अच्छी बहुत थी बोली। तो मधुबन में आई तो बाबा ने कहा ये तो सच्ची सच्ची राम की प्यारी है। तो सेठानी की वो जाप करती थी ना, जैसे कि वो छूट गई, फिर गुड़गांव के में उस सेंटर पर उसको रखा। राम प्यारी ने कितनों को ज्ञान दिया। बूढ़ी बूढ़ी माताएं बहुत थी उसके पास। वो फिर क्या करती थी, साड़ी के कपड़े में चावल, बाबा ने अभी बताया है, देखती और कुछ नहीं, बाबा के पास चावल लेके आती, अच्छे चावल। बाबा ने समझाया अब चावल रूखा थोड़ी खाएंगे, तो उनके साथ कुछ मसाले आदि भी ले आती थी। और मसाले भी है ना, यहाँ ऐसे मशीन में पीसते हैं ना, तो माताएं क्या करती थी, साफ करके काली मिर्ची धनिया ये सफ़ा करके हाथ से पीस के आती थी। बाबा के खाने में ये परे ना, मशीन का नहीं, सफ़ा किया हुआ नहीं है ना। तो बाबा कहता इसका भी मैल मिल जाएगा इन्हों को, प्यार से। बाबा कहते जितना समय उन्होंने ये आटा भी पीसा, झंड से पीसते थे, चावल भी बड़ा अच्छा लेके आएंगे, कितना प्रेम से ले आती है। बाबा तुमको जन्म जन्मांतर के लिए देगा, इसलिए कहा जाता है भगवान को दाता। भक्ति मार्ग में तुम ईश्वर देते हो तो अल्प काल के लिए दूसरे जन्म में मिल जाता है। कोई गरीबों को देते हैं, कॉलेज बनाते हैं, तो दूसरे जन्म में पढ़ाई का दान मिलता है। धर्मशाला बनाते हैं तो मकान मिलता है, क्यों धर्मशाला में बहुत आकर के सुख पाते हैं। ये तो जन्म जन्मांतर की बात है ना, वो तो एक जन्म में करते, दूसरे जन्म में। तुम जानते हो शिव बाबा को जो देते हैं वह सब हमारे ही काम में तो बाबा लगाता है। शिव बाबा तो अपने पास रखता ही नहीं है। इनको भी कहा उसने, शिव बाबा ने कहा इसको दे दो सब कुछ, तो विश्व के मालिक बन जाएगा। विनाश का साक्षात्कार कराया, फिर राजाई का भी साक्षात्कार कराया, बस नशा चढ़ गया। बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते हैं। गीता में भी है, अर्जुन को साक्षात्कार कराया, मुझे याद करो तो तुम ये बनेगा। विनाश और स्थापना का साक्षात्कार कराया, तो इनको भी खुशी का पारा चढ़ गया। ड्रामा में ये पाठ था। भागीरथ को भी कोई जानते तो रही है। तो तुम बच्चों को यह एम एंड ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहनी चाहिए। हम ये बनते हैं, जितना पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। गाया जाता है फॉलो फादर। इस समय बेहद की बात है। बेहद का बाप कहते हैं, बेहद का बाप कहते हैं, जो मैं राय देता हूं उस पर फॉलो करो। किसको मुरली को टच हो रहा है? बाबा जो कहते अभी ऐसे करेंगे, अभी आगे ये नहीं समझा था। बेहद का बाप कहते हैं, मैं जो राय देता हूं उसको फॉलो करो। किसको टच हुई? बुद्धि को ठका लगा? नहीं अभी तक। निर्मला बहन आप सामने तो देखो ना क्या रिजल्ट है।
स्कूल की क्या रिजल्ट है? दिल को ठका लगे न, पर बाबा जो कहता है वही करना है। कितना फायदा है, कितना नशा चढ़े। नशा करने से चढ़ेगा ना, सुनने से हाँ हाँ करे, पर करने का एकदम उठ के करे, खड़ा होकर करे, उसको बैठ के हाँ करे, उठ के खड़ा होकर करे, तो कहेंगे ये तो बड़ा इसने क्या किया सो भी बताता है। इसने क्या किया सो भी बताता है। उनको सौदागर, रत्नागर, जादूगर कहते हैं। वो सौदागर है, रत्नागर है, रत्न देते, जादूगर है, क्या से क्या करता है। बाबा ने अचानक ही सब कुछ छोड़ दिया। पहले उन रत्नों का जवाहरी था, अब अविनाशी ज्ञान रत्नों का जवाहरी बना। हेल को हेवन बनाना कितना बड़ा जादूगर है। हेल को हेवन बना देना कितना बड़ा वो जादूगर है, सौदागर है। बच्चों को कितना सौदा देते हैं। सौदा करो अभी, कखपन चावन मुट्ठी लेकर के मैल दे देते हैं। कितनी अच्छी कमाई कराने वाला है। जवाहरात के व्यापार में भी ऐसे होता है। कोई अमेरिकन ग्राहक आता है तो उनसे 100 की चीज़ का 500 या 1000 ले लेंगे, उनके पास पैसा है बहुत, समझा। तुम्हारे पास तो सबसे पुरानी चीज़ है। प्राचीन लोग तुमको अब भोलानाथ बाप मिला है। क्या लेता है क्या देता है, हा? देते हम बाबा को क्या है, लेते कितना है, कितना भोला है। तुमको क्या बनाते हैं, कखपन के बदले तुमको 21 जन्म के लिए क्या बना देते हैं। मनुष्यों को कुछ पता नहीं है। कभी कहेंगे भोलानाथ ने ये दिया, कब कहेंगे अम्बा ने दिया, कभी कहेंगे गुरु ने दिया। तो मैं एक ही बात कहती हूँ, वो सब देते हैं जो हमारी मनोकामना होंगी उससे अनुसार देंगे, कामना दे। पर बाबा कामना वाले को नहीं देता है। जो कामनाएं छोड़ता है, सच्ची भावना रखता है, उसको देता है। भगवान सच्ची भावना वाले को देता है। और कामना वाले पूरी करने वाले साधु सन्यासी बैठे हैं, बड़े रिद्धि सिद्धि वाले तो अच्छी चमत्कार दिखा रहे हैं। चमत्कार को नमस्कार हो रहा है, सब वहाँ झुक रहे हैं, क्यों रिद्धि सिद्धि है ना। यहाँ तो है पढ़ाई, समझा। या ईश्वरी पाठशाला में बैठे हो। ईश्वरी पाठशाला कहेंगे गीता को, गीता में है भगवानो वाच्य है, पर यह भी किसको पता नहीं है भगवान किसको कहा जाता है। कोई से पूछो परमपिता परमात्मा को जानते हो? बाप है बागबान, तुमको कांटों से फूल बना रहे हैं। उनको गार्डन ऑफ अल्लाह कहते हैं। यूरोपियन लोग भी कहते हैं पैराडाइज। बरोबर भारत परस्तान था, अब कब्रस्तान है। अब फिर तुम परस्तान के मालिक बनते हो। बाप आकर सोए हुए को जगाते हैं। यह भी तुम जानते हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। बाबा समझा रहा है पर देख रहा है। तुम जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। जो खुद जाग जाते हैं तो फौरन दूसरों को जगाते हैं, नहीं जगाते हैं तो गोया खुद जगा नहीं है, अभी सोया हुआ है। अब तो बाप समझाते हैं। इन गीतों आदि का भी ड्रामा में नूंद है। कोई गीत बहुत अच्छे है, जब तुम उदास हो जाते हो तो ये गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे। रात के राई थक मत जाना, 12 गीत मुझे याद है बाबा के, मुरली के 12 गीत है।
आप लोग याद है? रजनी याद है 12 गीत बाबा के? पीछे बताएंगी, पूछ रहा है। जब तुम उदास हो जाते थे गीत बजाओ तो खुशी में आ जाएंगे, सारी मूली याद आ जाएंगी गीत पर। रात के राई थक मत जाना, ये भी अच्छा है। अब रात पूरी होती है, मनुष्य समझते हैं जितना भक्ति करेंगे उतना भगवान जल्दी मिलेगा। हनुमान आदि का साक्षात्कार हुआ तो समझते भगवान मिला। बाप कहते हैं ये साक्षात्कार आदि की भी ड्रामा में नूंद है। जो जिसमें भावना रखते हैं उसका साक्षात्कार होता है, बाकी ऐसा कोई होता नहीं है। बाप ने कहा है ये बैज तो सदैव तुमको परा रहे, किस्म किस्म के बनते रहते हैं। ये बहुत अच्छा है समझाने के लिए। तुम रूहानी मिलिट्री हो ना, मिलिट्री को सदा निशानी रहती है। तुम बच्चों को भी यह होने से नशा रहेगा, हम ये बन रहे हैं, हम स्टूडेंट हैं। बाबा हमको मनुष्य से देवता बना रहे हैं। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे ना। मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, देवताएं तो देवता की पूजा नहीं करेंगे ना। या मनुष्य देवताओं की पूजा करते हैं, क्यों? वो श्रेष्ठ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। बुद्धि में सदा अपनी एम एंड ऑब्जेक्ट याद रखनी है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सदा साथ रहे। इस खुशी में रहो कि हम ऐसा बनने के लिए पढ़ रहे हैं। अभी हम गार्डली स्टूडेंट हैं। दूसरा अपना पुराना कखपन चावन मुट्ठी भी दे करके महल लेने हैं। ब्रह्मा बाप को फॉलो कर अविनाशी ज्ञानतनों का जवारी बनना है। वरदान। सच्ची साफ दिल के आधार से साफ दिल के आधार से नंबर 1 लेने वाले प्रभु पसंद भव। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दिलाराम बाप को सच्ची दिल वाले बच्चे ही पसंद है। दुनिया का दिमाग न भी हो, दुनिया वालों जैसा दिमाग भले न भी हो, लेकिन सच्ची साफ दिल हो तो नंबर 1 ले लेंगे। क्यों? दिमाग तो बाप इतना बड़ा दे देता है। जिससे रचता को जानने से रचना के आदि मध्य के नॉलेज को जान लेते हो। सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर मिलता है। यहाँ सच्ची साफ दिल के आधार से ही नंबर मिलता है, सेवा के आधार से नहीं। अटेंशन। सच्ची दिल के सेवा का प्रभाव, सच्ची दिल के सेवा का प्रभाव दिल तक पहुंचता है। दिमाग वाले नाम कमाते हैं, दिल वाले दुआएं लेते हैं। दिमाग वाले नाम कमाते हैं और दिल वाले दुआएं लेते हैं।
कितने वर्ड एक्यूरेट है। हाँ, स्लोगन, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही, सर्व के प्रति शुभ चिंतन और शुभ कामना रखना ही सच्चा परोपकार है। ओम शांति।